नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। धर्म परिवर्तन हमारे देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और ना ही सिर्फ हमारे देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बल्कि उसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अंदर भी ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। हम ये देखते हैं कि कोई अगर गरीब तबके से बिलोंग करता है या कोई किसी कम पढ़े लिखे तबके से बिलोंग करता है या कोई किसी ऐसे तबके से बिलोंग करता है जिसे दबाया गया हो बहुत समय तक, तो उस तबके को इस तरीके से देखा जाता है कि ये जो तबका है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बरगलाया जा सकता है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। देखिए, धर्म परिवर्तन बहुत ही गलत चीज़ है। क्यों? वो इसलिए है कि अगर आप अपने खुले विचारों से, अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है, कोई आपको मजबूर कर रहा है या आपको कोई मुफ़्त के प्रलोभन दे रहा है या किसी तरीके से आपको रिझाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए झूठ का इस्तेमाल वो कर रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है तो वो गलत है। और धर्म परिवर्तन में अक्सर यही पाया जाता है कि झूठ का सहारा लिया जाता है। ख़ास करके कुछ विशेष लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है एक समाज के अंदर से कि कौन से ऐसे समाज के लोग हैं जो किसी ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं जो या तो गरीब तबका हो, जिसके पास खाने की 2 वक़्त की रोटी की जो है सुविधा मौजूद ना हो, कोई ऐसा तबका हो जो पढ़ा लिखा ना हो, जो कम पढ़ा लिखा हो, या फिर कोई ऐसे तबके से कोई बिलोंग करता हो, कोई ऐसे धर्म से या कोई ऐसी जात से बिलोंग करता हो जिसे बहुत समय तक दबाया गया है, जिसका कि इस्तेमाल किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को पहले आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, इस तरह के लोगों को पहले आइडेंटिफ़ाई किया जाता है और कुछ विशेष धर्म के लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो इन लोगों का इस्तेमाल सही तरीके से भी कर सकते हैं, गलत तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो समझने वाली बात ये है, कम पढ़ा लिखा या गरीब तबका बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत ही जल्दी वो इस चीज़ को मान लेता है कि उसको जो कहा जा रहा है, उसको जो दिखाया जा रहा है, जो मुफ्त के प्रलोभन उसको दिए जा रहे हैं, वो सत्य है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मजबूर होते हैं, जिनके पास 2 वक़्त की रोटी तक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है घर को चलाने के लिए। तो अगर उनको कुछ पैसा दिया जाए या अगर उनको कुछ 2 वक़्त की रोटी दे दी जाए या उनको कोई इस तरीके का मुफ्त का कोई प्रलोभन दे दिया जाए या कोई मुफ्त की कोई चीज़ दे दी जाए, कोई ऐसा झूठ चला दिया जाए जिसे वो मानने लग जाएँ कि ये चीज़ सच है, जिससे उनकी जो ज़िंदगी है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, तो वो उस चीज़ को मानने पर विवश हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही बहुत ही बुरे समय से गुज़र रहे होते हैं। और इसी सब चीज़ों का जो फ़ायदा है ये इस तरह के लोग उठाते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो इसमें आती है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको जो धर्म की झूठी बातें हैं, अब धर्म में कई तरह की बातें होती है। एक तो धर्म है जो सही तरीके से सिखाया जाए, सही तरीके से उसको बताया जाए, सही उसमें शास्त्र आपको पढ़ाए जाएँ, वो तो हो गया सही तरीके से धर्म फैलाना। एक धर्म फैलाने की बात होती है जिसमें आपको झूठे चमत्कार करके दिखाए जाते हैं। आपको इस तरह से चमत्कार करके दिखाए जाते हैं कि आपको ये लगने लग जाता है कि शायद हमारी ज़िंदगी जो है वो इन चमत्कारों से बेहतर हो जाएगी। कुछ स्पेशल धर्म के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, इन लोगों को जब आइडेंटिफ़ाई कर लिया तो इनको मुफ्त के प्रलोभन दे दिए, फिर इनको किसी न किसी तरीके से झूठ परोसा जाता है। जब झूठ परोसा जाता है तो उसके साथ-साथ कुछ चमत्कार करके दिखाए जाते हैं जो नकली चमत्कार हैं, जो बहुत सारे आप मैजिक ट्रिक्स में भी देखेंगे, जादुई जो ट्रिक्स होती हैं, उन जादू की ट्रिक्स में भी आप वो चमत्कार देखेंगे। तो उन जादू की ट्रिक्स के चमत्कारों का इस्तेमाल करते हुए ये दिखाया जाएगा कि ये जो चमत्कार है ये भगवान द्वारा किया गया है या ईश्वर द्वारा किया गया है या अल्लाह द्वारा किया गया है। या तो इस तरह से जब दिखाया जाएगा तो जो लोग हैं वो इसको मानने पर मजबूर हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं, बहुत से ऐसी आपने वीडियोस भी देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर भी चलती हैं और भी जगह पर वो वीडियोस दिखाई जाती हैं, जहाँ पर एक बाबा दिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। भी मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सभी धर्म में ये चीज़ हो रही है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सभी धर्मों में ये चीज़ हो रही है। और उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक बाबा है, वो कभी सीढ़ी फेंक रहा है और कुछ लोग हैं, उन आप देखोगे वो पहले अजीब तरीके से नाच रहे हैं, अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अजीब तरीके से वो अपना सर घुमा रहे हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं। ये शो कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है, उनके अंदर कोई भूत प्रवेश कर चुका है। और जैसे ही वो सीढ़ी उसके ऊपर मारी जाती है, जैसे ही वो सीढ़ी उस व्यक्ति के ऊपर मारी जाती है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसी तरह से हम कई बार देखते हैं कुछ बाबा ऐसा करते हैं कि पेट में हाथ लगाएंगे और बोलेंगे बीमारी हमने ठीक कर दी। कुछ ऐसे भी बाबा हैं जो बोलते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर किसी तरीके की कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, आपके उस अंग को छुएंगे और कहेंगे कि अब आपका अंग हमने ठीक कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं और उसको करने के लिए उनके वो अपने ही लोग होते हैं जिनका वो दिखावा करते हैं, जिनको वो दिखाते हैं। वो सभी उनके अपने लोग होते हैं, खुद के लोग होते हैं, पहले से सिखाए हुए लोग होते हैं और उसी को वो दिखाते हैं, उसी को वो दिखा करके ये जताते हैं कि हमने कुछ लोगों को ठीक कर दिया है। और क्योंकि हमने कुछ लोगों को ठीक कर दिया है, कुछ लोगों में वो चमत्कार चल गया है, तो वही चमत्कार जो है वो आपकी ज़िंदगी में भी चलेगा और आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगी।
और ये सब चीज़ें करके लोगों को जब इन्फ्लुएंस कर लिया है, लोगों का जब माइंड वॉश कर दिया है, जब दिमाग पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया है, उस समय पर फिर वो अपना धर्म का परिवर्तन का खेल चलाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस धर्म परिवर्तन में आगे बढ़ चुके होते हैं, इस धर्म परिवर्तन के चंगुल में, इसके लपेटे में आ जाते हैं। और ऐसा बहुत देखने में आया है कि पहले किसी आप और धर्म के थे, आपको ये दिखाया गया, बार बार ये बताया गया कि आपका जो धर्म है वो अच्छा नहीं है, उसमें आपको दबाया जा रहा है, उसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और उसको कह करके, वो बार बार उसको जता करके आपको फिर धर्म परिवर्तन की ओर ले जाया जाता है। और जब धर्म परिवर्तन की ओर ले जाया जाता है तो सही काम के साथ साथ गलत काम भी कराए जाते हैं, और वो जो गलत काम करना है वही सबसे बुरी बात है। धर्म परिवर्तन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, अगर आपको कोई और धर्म अच्छा लगने लगा है, आप उसको फॉलो करना चाह रहे हो, वो कोई बात नहीं है, मुझे उसमें नहीं जाना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब आपको बेवकूफ़ बना करके कोई चीज़ कराई जाए तो हमेशा ही गलत होती है, क्योंकि वो समाज को तोड़ने का काम करती है। और यहाँ पर ये चीज़ समाज को तोड़ने का काम करती है। हम सभी को ये समझना होगा, कलेक्टिवली इस चीज़ को समझना होगा। ये पूरे का पूरा गैंग होता है, और फिर ये जो गैंग है गलत काम भी करवाता है, ड्रग्स तक फैलवाता है, और इस तरीके की चीज़ों में भी इन बड़े बड़े जो गैंग्स हैं, बड़े बड़े बाबे हैं, ये लिप्त पाए गए हैं, और हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अब धर्म कोई भी हो सकता है, जात कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप आपको मिलता है जो आपको फोर्स कर रहा है कोई चीज़ फॉलो करने के लिए, तो पहले आप समझिए कि वो क्यों कह रहा है ये सब, और उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। बिना समझ के कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर कोई फोर्सफुल डिसीजन आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपको ज़बरदस्ती का कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो आप वो डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। जो भी ग्रुप है उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए, ये जानिए कि वो व्यक्ति कौन है, वो क्या बात कर रहा है, वो कैसे किसी चीज़ को ठीक कर रहा है। और अगर कोई क्लेम करता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ, या अगर कोई क्लेम करता है कि मैं भगवान का रूप हूँ, या अगर कोई ऐसा कुछ क्लेम करता है कि मैं आपकी बीमारी को छू करके दूर कर सकता हूँ, तो उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराइए और उसकी प्रॉपर साइंटिफिक जांच करवाइए। जब तक इनकी प्रॉपर साइंटिफिक जांच नहीं होगी, जब तक प्रमाण के साथ ये नहीं कहेंगे कि हम असल में किसी को ठीक कर रहे हैं, तब तक मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया के अंदर भी साइंस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के अंदर विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को करने के लिए। सिर्फ एक हमारा ही देश ऐसा है जिसमें विज्ञान का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में नहीं किया जाता। तो कृपया करके अपने आँख, कान और नाक खुले रखिए और ये धर्म परिवर्तन से बचिए। अगर आप धर्म परिवर्तन से बचेंगे, अपना दिमाग खुला रखेंगे, अपना दिमाग अपने ही काबू में रखेंगे, तभी आप सही रहेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।